मुसलमान था जब से सनातन है। इसी सनातन से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बौद्ध पैदा हुए हैं। सनातन किसी से नहीं पैदा हुआ, न किसी का है, वो पूर्ण सत्य है। सत्य, उसको सत्य सनातन कहते हैं और साधारण चीज नहीं है। सनातन की व्याख्या आप पूरी जान जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में अभी हम लोग तो सनातन को बहुत छोटी व्याख्या, छोटे रूप में देख रहे हैं। असल में गुरुवर अब वो कह दिया, अब सनातन सनातन फिर सनातनी लो, अब सनातनी हो गई तनातनी। अब आपस में अब एक ही जात का मानव प्राणी आपस में लड़ा रहा और सबकी उत्पत्ति सनातन के द्वारा है। सनातन, सनातन के मूल देवता कौन है आप बताइए? सनातन के मूल देवता कौन है? शंकर भगवान। ये सब अधूरा ज्ञान। शंकर भगवान, मैं देवता की बात कर रहा हूँ, आप भगवान कौन नहीं? तो पंच देवता है। अच्छा, भगवान का कहीं मंदिर बना देखा आपने? नहीं। भगवान को सब मानते, कहते जो कुछ है सब भगवान कर रहा। आज तक आपने भगवान का मंदिर बना कहीं देखा? कोई भी भारत देश में कहीं भी एक मंदिर बना हो जिसमें भगवान की मूर्ति बैठी हो? क्योंकि भगवान की कोई मूर्ति ही नहीं है। अरे वो अलग विषय है, वो तो निराकार है, उसका ना मूर्ति होगा ना मंदिर बनेगा। भगवान की मूर्ति आपने कहीं देखी हो बताइए? देवी देवताओं का। हाँ, ये देखो राम कृष्ण जितने भी आज तक सतयुग से लेकर आज तक जितने भी देवी देवता आए धरती पर, ये अपने अपने समय कालखंड में आए। जो इनका काम था उस कार्य को पूर्ण किए और मर्यादा दे करके और सिस्टम को संव्यवस्थित करके चले गए। लेकिन सनातन इनसे पैदा नहीं हुआ, ये खुद सनातन में प्रकट हुए या पैदा हुए। इस बात को आप गौर से समझिए। सनातन का मूल देवता कौन है? भैया सनातन के मूल देवता 5 हैं। भगवान का आपने मूर्ति नहीं देखा, क्यों? क्योंकि भगवान कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसकी मूर्ति बनाई जाए। धा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील, ये 5 तत्व जो है इनको मिला देने पर भगवान का स्वरूप है। ठीक है। और सनातन, सनातन के 5 देवता भी यही है। सनातन का जो निर्माण हुआ तो 5 तत्वों से प्रकृति और प्रकाश का निर्माण हुआ और यही जो जहां तक भी ये प्रकृति है और इसके अंदर जो प्राण है ये पूर्ण रूप से सब सनातन है। हम लोग अग्निदेव के नाम लेकर स्वाहा डालते हैं, वायुदेव का नाम लेकर स्वाहा डालते हैं, पृथ्वी धरती माता का नाम लेकर स्वाहा डालते हैं। कभी देर नहीं हो सकती। हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी सिस्टम बन जाने दो, फिर इसके बाद हम ले लेंगे। रुक जाओ भाई, ये वैसा सत्संग नहीं है जो किताब में लिखा मैं पढ़ के सुना, ध्यान कर गया काम खत्म। नेटवर्क चला जाता है। तुरंत टावर उड़ जाएगा, फिर आगे बात हो जाएगी। 5 जो तत्व बताइए। अब आप बताइए मैं क्या बोल रहा था? मेरा पंच तत्व में जो है आप बता रहे हैं। हाँ, हमारे आपके यहाँ वैदिक परंपरा, जो वैदिक सनातन परंपरा में है, उसमें इन 5 देवताओं के नाम की आहुतियां डाली जाती है। ये धरती आसमान के बीच में रहने वाला कोई भी जीव हो, जड़ हो अथवा चेतन हो, उड़ने वाला हो, धरती पर चलने वाला हो, जल में विचरण करने वाला, मनुष्य की बात छोड़िए, कोई भी ऐसा जीवधारी है हो इस धरती पर जो ये कह दे कि हम सनातन के मूल देवताओं से अलग रह के जीवित रह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य है, वो किसी मजहब को मानता है, वो कहता हम सनातन का विरोध करते हैं। मुंह से कर सकते हो, वास्तव में सनातन के विरोध करते हो, अग्नि से संबंध छोड़ो, धरती से ऊपर हटो, जल का प्रयोग मत करो, हवा का ग्रहण मत करो, ये सारी चीजें सनातन की जो है उनको छोड़ दो। तुम सनातन का विरोध करके दिखाओ उनको, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पता है तुम रह ही नहीं सकते धरती पर। ऐसा कोई भी मनुष्य की बात छोड़ो, ऐसा कोई भी जीव अगर कहे कि मैं सनातन में नहीं हूँ तो उसकी मात्र अज्ञानता है। सनातन का बहुत विस्तृत रूप है, इसमें कई घंटों तक बात की जा सकती है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। इसको अब क्या किया, ला करके वो सनातन को हिंदू के साथ जोड़ के इतना छोटा सा बिंदु बना दिया, हिंदू के साथ बिंदु हो गया सनातन। जबकि सनातन साधारण चीज नहीं। सनातन देखिए, सनातन क्या है?
पानी का निर्माण वायु से है और वायु से निर्मित होकर वायु में विलीन हो विलीन हो गई। जाती अब ये ध्वनि का नाश नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं जो होगा। सतयुग में ऋषि मुनियों ने जिस ध्वनि को छोड़ दिया वो भी आ गया है। अभी हम आप जो छोड़ रहे हैं वो भी है, आगे जो छोड़ जाए, क्योंकि इसका प्रकृति का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना। प्रकृति के अंदर जितनी और चीज है प्रकृति सब क्या वही है? में रही है। प्रकृति का ही, प्रकृति को ज्ञान माता ज्ञानेश्वरी के नाम से इसको जानिए आप। संपूर्ण ज्ञान को देने वाली प्रकृति है। आप जो बोल रहे हैं पहले ये बताइए, आपके अंदर था तब बोल रहे हैं कि बाहर था तब बोल रहे हैं? एक प्रैक्टिकल करिए। श्वास अंदर गई, शब्द बन के बाहर आई, और अगर अगली सांस ना आए तो कोई शब्द निकलेगा, और जो है वो निकल गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ हम आप बोल रहे हैं सब इसी प्रकृति के अंदर है। अब ये बात अलग है कि किसने अपने शरीर का निर्माण किन तत्वों से किस रूप में किया है, उसकी क्षमता क्या है। जैसे मोबाइल सबके पास है, ध्वनि तरंगे, इस टावर की जो तरंगे हैं वायुमंडल में है, किसी को दिख रही? लेकिन अगर इसमें आइडिया सिम लगा तो आइडिया टावर पकड़े, एयरटेल का लगा एयरटेल पकड़ेगा, और जियो का लगा जियो पकड़ेगा। वैसे आपके शरीर का निर्माण कैसी व्यवस्था में हुआ है, क्या तत्व इसमें है, किस रूप में आपने इसको बनाया है, वैसा वो आवाज वायुमंडल से खींच लेगी। लेकिन वो कब खींचेगी? जब प्रश्न पैदा होगा। प्रवचन नहीं है ये, सत्संग क्या है? जिज्ञासा ही मंगल भाव प्रवृत्ति। जब जैसे वर्तमान में प्रश्न पैदा हुआ, उसका उत्तर लेने के लिए हम प्रकृति के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां से वायु को लेके यहाँ से शब्दों का निर्माण होगा। ये प्राकृतिक वैज्ञानिक मशीन है, ये प्रकृति के द्वारा संचालित है। परमात्मा इसमें ऊर्जा रूप में कनेक्शन जोड़े।